हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार कल की बारिश ने तो मौसम एकदम ठंडा कर दिया। द रूफ इज स्टिल वेट एज यू कैन सी एंड द कोल्ड ब्रेज इज मेकिंग एवरीथिंग फील सो कोजी। You know that feeling when the weather just makes you want to stay under a blanket? That's exactly how it is today. And अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में to start my day. I started my day with a cup of tea while watching the Hindu analysis video. By the way, someone was asking me about the offline prelims test series. So yes, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया। ऑफलाइन तो मैंने लिया नहीं है, बट फिर भी आपको जानना था तो आई डिड सम रिसर्च ऑन दैट। एंड विजन का मैंने देख लिया क्योंकि विजन का इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ अमंग अदर्स। तो इसीलिए मैंने उसी का इंक्वायरी किया। So I got to know that Vision IS offers a comprehensive All India General Studies Prelims Test Series for 2025. It is designed specifically for UPSC aspirants like us. This program includes 15 sectional tests and 10 full-length tests covering the entire UPSC syllabus. Okay, so now additionally, they provide a personalized feature called Sandhan, which allows you to customize tests based on your unique requirements and receive personal feedback to track your progress. To enroll in this series, you can visit their official website and register online. The fee details and schedule are available on their site. If you have any queries, they offer free counseling services to assist you. और उसी के थ्रू मैंने भी इसके बारे में जाना। For those interested in the offline mode, Vision IS has test centers across various cities in India. You can choose the center most convenient for you during the registration process. टेस्ट सेंटर्स वीक में 7 डेज़ ही खुले रहते हैं एक्सेप्ट ऑन नोटिफाइड हॉलीडेज़। ठीक है, ये जो इनका प्रोग्राम था 15 दिसंबर से शुरू हुआ था। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज, आई नो कि अब जिनको अभी इसके लिए अनरोल करना है तो वो कैसे करेंगे। सो येस, यू कैन स्टिल रजिस्टर फॉर विजन IS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025. Vision IS offers flexibility for aspirants to join even after the start date. Registration करने के बाद you will gain access to all the tests, including those that have already been conducted, allowing you to catch up at your own pace. तो बाकी आपको अगर और कुछ जानना हो for the personalized assistance or any specific queries, you can contact Vision IS directly. और वो नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, आपको तो आप वहाँ से नंबर भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी जिसके थ्रू आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हो विजन IS के, और बाकी आपके जितने भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। Now in my case there are many reasons for not opting for offline और online test series. देखो मैं पहली बार ये अभी प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर दैट प्रीलिम्स, तो मुझे टाइम लगेगा। आई नो दैट मुझे हर चीज़ के लिए टाइम लगेगा। आई एम नॉट, ऐसा नहीं है कि मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है एंड मैं बस जाके टेस्ट लगा दूँ। आई डोंट वांट द रश। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं पूरा रश में भागती जाऊँ और फिर एंड अप विद नथिंग। मुझे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम चाहिए। फिर घर में करने का ये भी फ़ायदा होता है ना दैट यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट एज़ पर योर स्टडी प्रोग्रेस्ड। फिर ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है कि मतलब मुझे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ रहा है, या फिर ऑफलाइन भी लेती तो ट्रैवल का कॉस्ट, ये सब एक्सपेंसेस देख के मैंने सोचा कि ये प्रिंट आउट्स ले आना ये मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा। फिर मैं जितना बार चाहूँ उसको रिपीटेडली फिर से मैं उस टेस्ट को दे सकती हूँ अपने ही घर पे अपने प्रोग्रेस के हिसाब से। फिर मैंने उसको अगर दोबारा मान लो पढ़ लिया उस चीज़ को, मेरा पहले गलत हो गया फिर मैंने पढ़ के फिर से रीअटेम्प्ट किया टेस्ट को, तो ये सब चीज़ों को सोच के मैंने डिसाइड किया था कि मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ नहीं लूँगी, बिकॉज आई नो कि रश होता है। और ठीक है उन लोगों के लिए, मतलब जिनको एक एनवायरनमेंट चाहिए, जो नहीं कर पाते खुद से घर पे अकेले नहीं हो पाता है, तो वो जा सकते हैं। और उनके लिए भी ठीक है जिनका ऑलरेडी सिलेबस बहुत बार हो चुका है, लाइक बहुत सालों से वो प्रिपेयर कर रहे हैं एंड उनका सिलेबस ख़त्म और अब बस उनको टेस्ट लगाना है। मेरा तो मतलब ख़त्म ही नहीं हुआ, मैंने तो जस्ट प्रीलिम्स का शुरू ही किया, प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना, सो इट विल टेक टाइम फॉर मी। अच्छा, और सम पीपल वांटेड टू नो कि मेरा अभी तक कितना प्रीलिम्स प्लस मेंस तक की तैयारी हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूँ, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम जुलाई एक्चुअली आफ्टर द
prelims examination that was being conducted in June 16 2024। उसके बाद ही मैंने अपना फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मेरा ग्रेजुएशन भी इसी साल कंप्लीट हुआ, तो उसी के बाद मैंने प्रॉपर स्टार्ट किया। ग्रेजुएशन के टाइम मैं जब अपने कॉलेज में थी तो आई डिड माई फाउंडेशन, लाइक मैंने NCERTs कंप्लीट की थी, पढ़ी थी, और साथ ही में एक कोचिंग भी मैंने ज्वाइन किया था जिसके थ्रू मैं बस नोट्स बनाती थी उनका वीडियो लेक्चर्स देख के, एंड नथिंग मच। एंड ये नोट्स तभी के हैं, और आज मैं खोल के देख रही हूँ, ये इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये नोट्स। तो मैंने सोचा इसमें मैं ना अभी वैल्यू एडिशन करूँगी। मैं अभी जो इकोनॉमिक्स मेरा चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करूँगी, और करंट अफेयर्स के जो बाकी नोट्स रहेंगे उसको मैं इसमें इंटीग्रेट करूँगी। तो वही मैं अभी कर रही थी। तो मैं आपको बता दूं, मतलब मेरा बेसिकली क्या क्या कंप्लीट हो गया है। मेरा GS 4 कंप्लीट हो गया है प्रॉपर, दैट इज़ एथिक्स। मैंने सबसे पहले वही शुरू किया था। उसके बाद मेरा GS 3 भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन GS 3 में बस इकोनॉमिक्स रहता है, विच आई एम डूइंग। अभी 3-4 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट प्रॉबेबली। नाउ टॉकिंग अबाउट GS 2, उसमें मेरा गवर्नेंस रहता है। इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने कर लिया है। थोड़े बहुत टॉपिक्स जो रह रहे वो मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो मेरे ऑप्शनल के साथ वो मैच हो ही जाता है, तो मैंने सोचा वो मैं ऑप्शनल तो करूँगी, हो ही जाएगा वो। और जो पॉलिटी है वो पार्ट तो मैंने एकदम पूरा अपने ऑप्शनल के ही भरोसे रखा है, बिकॉज मेरा ऑप्शनल इज़ PSIR, तो मैं वो कर ही रही हूँ, तो मैंने इसके लिए अलग से इतना फोकस नहीं दिया है एक्चुअली। जो पॉलिटी वाला पोर्शन होता है। नाउ सोशल इश्यूज़, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो मैं कर लूँगी। और GS 1 के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मेरा GS 1 पूरा रहता है, जो कि मुझे करना है, और उसके लिए मुझे स्ट्रेस भी है काफ़ी। GS 1 के लिए मैंने हिस्ट्री का जो पार्ट था वो कर लिया था स्टार्टिंग में। मैंने मतलब जून में जून के टाइम में जब वो गैप मिला था ना, लाइक 16 जून से लेके पूरा जुलाई 1 तक के बीच में मैंने उसको हिस्ट्री कर लिया था अपना। उसके कुछ आंसर राइटिंग्स भी मैंने किए थे, लेकिन उसका मैंने नोट्स प्रॉपर नहीं बनाया। और अब मेरे पास जो मतलब मुझे कोचिंग मटेरियल्स के मैंने जो नोट्स निकाले उसमें से मुझे सब कुछ पढ़ के निकाल के रखना होगा अपने नोट्स में, उसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे काम है बहुत करने के लिए अभी, तो हिस्ट्री मुझे दोबारा करना होगा। रही बात सोसाइटी या सोशल साइंस जो भी बोले, उसको मुझे पूरा प्रॉपर करना है। उसको भी मैंने आधा किया था, मतलब वही जुलाई के टाइम में आई रिमेंबर मैंने उसको आधा ही किया था, तो मुझको उसको भी पूरा करना है। एंड जियोग्राफी भी रहता है अभी। तो आई एम प्लानिंग कि ये जो GS 1 है, चलो ये तो थोड़ा स्टैटिक वाइज है ना, इतना भी डायनेमिक नहीं है, तो आई विल डू इज़ कि प्रीलिम्स का जितना भी मेरा होगा उसी के साथ साथ मैं मेंस का भी ओरिएंटेड पढ़ती जाऊँगी। मेरा ऑलरेडी नोट्स बना हुआ है इसके लिए, ठीक है। तो मैं उसमें थोड़े थोड़े जो अगर चीज़ें होंगी जो नई लगेंगी मुझे, उसको ऐड कर दूँगी। इसमें एज सच कुछ करंट अफेयर्स का फंडा है नहीं ज़्यादा, तो इतना मुझे स्ट्रेस नहीं है। सोसाइटी में हाँ, मुझे थोड़े डेटा इन्फॉर्मेशंस अभी जो न्यू है उसको इंटीग्रेट करना होगा, तो उसको मैं प्रॉपर टाइम देके करूँगी। तो मुझे लग रहा है जनवरी मंथ मेरा अभी जाएगा, जो कि मेंस ओरिएंटेड थोड़ा करना पड़ेगा मुझे उस पर फोकस। नाउ टॉकिंग अबाउट माई ऑप्शनल PSIR, इसका मेरा अभी तक 60% ही कंप्लीट हुआ है एंड 40% इज स्टिल लेफ्ट, ठीक है। नाउ 60% जो मैंने किया है अच्छे से किया है मैं बोलूँगी, क्योंकि मैंने उसके आंसर राइटिंग्स भी प्रैक्टिस किए थे जब मैं चैप्टर्स कंप्लीट कर रही थी। सो इतना है कि चलो 60% कंप्लीट है, 40% नहीं है। एंड इस 40% को कंप्लीट करने के लिए मुझे पता है मार्च तक टाइम लगेगा मुझे अभी, ठीक है, और मैं मार्च तक उसको चला के लेके जाऊँगी। बट द प्रॉब्लम इज़ मैं अभी स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मेरा 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा हो चुका है। ऑप्शनल मैंने छोड़ रखा था बिकॉज़ ये मेरे को जल्दी से कवर करना था अपना GS 3 का, तो उसी के चक्कर में मैंने अपना ऑप्शनल छोड़ रखा था, जिसके कारण अब प्रॉब्लम ये है कि उसको मैं स्टार्ट फिर से करना चाह रही हूँ, तो पता नहीं क्यों वो कंसंट्रेशन नहीं बैठ पा रहा है। फिर से ऑप्शनल में लेती हूँ पर फिर मैं उसको रख के दूसरा बुक ले लेती हूँ, प्रॉब्लम हो रहा है। बट आई नो कि जनवरी 1 से तो नहीं चलेगा, मुझे पूरा ऑप्शनल पे फोकस देना ही पड़ेगा। 3 घंटा आई हैव टू देना ही पड़ेगा, मतलब मुझे कैसे भी करके ऑप्शनल को। सो यस, अभी देखो बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेंस का छोड़ो, प्रीलिम्स का में लग जाओ, बट मुझे लगता है कि मेरा हुआ ही नहीं है अभी, ठीक है। तो मैं तो ऐसे रिस्क नहीं ले सकती हूँ कि भाई ठीक है कोई नहीं, मेंस का जितना हुआ है छोड़ दो और प्रीलिम्स में चले जाओ और फिर एग्ज़ाम के टाइम देखा जाएगा, एग्ज़ाम के बाद प्रीलिम्स के बाद। ऐसा मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। मुझे इतना सेटिस्फेक्शन चाहिए कि प्रीलिम्स से पहले कि मेरा मेंस कवर है मुझे, ताकि वो स्ट्रेस ना हो, बाद में देखा जाएगा जो होगा, ठीक है।
नाउ टॉकिंग अबाउट माई प्रिलिम्स प्रिपरेशन, ये अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है, तो इट विल गो ऑन। सो देखते हैं ये कब तक जाता है। नाउ मैंने एक टारगेट ये बनाया था कि चलो 15 फरवरी तक मैं पूरा प्रीलिम्स का अपना कवर करने की, जितना हो सकेगा मैं सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगी। एंड तब 15 फरवरी के बाद से व्हाट आई विल डू इज़ वो टेस्ट देना मैं शुरू कर दूँगी। जो मैं प्रिंट आउट्स लाई थी उनका मैं स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। और अभी जो मैं प्रिंट आउट्स लेके आई थी टेस्ट सीरीज़ का प्रीलिम्स के लिए, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट इट आफ्टर 15 फरवरी। तब तक मैं चाहती हूँ कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हो जाए। एंड आई एम गोइंग टू सेट अ टाइमर फॉर 2 hours फ्रॉम 9 to 11 AM, जस्ट लाइक द एक्चुअल एग्जाम टाइम। ड्यूरिंग दिस टाइम आई विल सॉल्व द टेस्ट पेपर्स लाइव, क्रिएटिंग द रियल एग्जाम एनवायरनमेंट। तो आप भी क्या कर सकते हो, मुझे ज्वाइन कर सकते हो लाइव, ठीक है। लाइक इफ़ यू एवर फील लाइक यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट इनटू द जोन, और इफ़ यू फील unmotivated, so don't worry, you can also join me. We can sit together, solve the papers and push ourselves just like we would on exam day. It's going to be fun and we will keep each other motivated. So let's do this together from 15 February. आप बताइएगा मुझे कमेंट में ये आपको प्लान कैसा लगा ये लाइव टेस्ट करने का। आप और भी सजेशंस दे सकते हो और कैसे बेटर होगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो न्यू लाइक यू, मैं भी बिगनर ही हूँ। सो मुझे आप आइडियाज़ दे सकते हो, या फिर उससे भी जल्दी पहले स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर होगा या नहीं। मैंने तो अभी 15 फरवरी का सोच रखा है, लेकिन अगर उससे भी पहले स्टार्ट करना हो, आप अपने कमेंट्स में अपने ओपिनियंस दे सकते हो। देयर वॉज़ वन कमेंट कि मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ पे फोकस ना करूँ, मैं मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ ले आई थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं एक या दो टेस्ट सीरीज़ पे ही फोकस्ड करूँ। एंड आई ऑल्सो अग्री विथ इट। मैं अभी ज़्यादा विजन पे एंड फोरामाइज के टेस्ट सीरीज़ पे ही फोकस ज़्यादा रखूँगी। बाद में टाइम बचा एनालिसिस करने के बाद वो 2 टेस्ट सीरीज़ फिर मैं दूसरे करूँगी। अभी यहाँ पे ना प्रिंट आउट्स निकाल रही थी मैं अपने 2025 का विजन बोर्ड बनाने के लिए। ये मैंने बहुत सारे वीडियोस पे देखा था, लाइक विजन बोर्ड बहुत हेल्पफुल होता है टू मैनिफेस्ट आवर ड्रीम्स। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू ट्राई, राइट। मैं भी करती हूँ, ट्राई करके देखते हैं। फिर यहाँ पे ना मैं गाजर का हलवा खा रही थी ठंडियों में, तो गाजर का हलवा मतलब इज़ मस्ट, है ना। तो ये बहुत टेस्टी भी था खाने में और बहुत ज़्यादा स्वीट भी था। आपको मेरा रिएक्शन देख के ही पता चल जाएगा खाने के बाद फेस का, जो मुझे कितना अच्छा लगा ये मैं ऐसा कर रही हूँ। फिर ये निकल आए थे सारे प्रिंट आउट्स, उसको मैंने काट के पेस्ट करके फाइनली इट टर्न्ड आउट लाइक दिस। एक बड़ा सा बोर्ड बना लिया। अभी मैंने इसका प्रॉपर प्लेस नहीं ढूंढा इसको फिक्स करने का। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया जहाँ पे मैं स्टडी करती हूँ, एकदम फेस के सामने रहेगा मेरे। इसको देख के इतना प्यारा लग रहा है मुझे। ओके सो बाय, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।